आएंगे राम जी। रामचंद्र की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, भरती जी महाराज की जय हो। भरती का मंत्र है ना ये, तो इनका भी जयकारा बीच में लगा दिया। तो महाराज अब वो समय आया जो गुरुदेव कह गए थे। पंपा सरोवर से चलते हुए प्रभु श्री राम उन शिष्यों ने जो बिरली से विरोध करते थे अपने आश्रमों को खूब सजाया था। रास्ते में फूल बिछाए गए थे कि प्रभु आएंगे तो हम भी उन्हें अपने आश्रम में ले जाएंगे। अब पंपा सरोवर से चलते हुए प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उन शिष्यों को चिढ़ाते हुए चलाते हुए आ रहे हैं। एक एक से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भाई भिलनी का आश्रम कौन है, भिलनी का आश्रम कहाँ है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान पहले हमारे आश्रम में चरण डाल दो, हमारे को ऊपर भी कृपा कर दो। तो पता क्या कहते कि सुनाई नहीं है, मुझे जल्दी है। बोलिए हर हर जयकारा श्री राम मालीदा, जयकारा श्री राम मालीदा। बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। क्या कहा कि मुझे समय नहीं है, मुझे जल्दी है। चिढ़ाते हुए चलाते हुए भगवान आगे निकल रहे हैं उन शिष्यों की आश्रम से बाहर से और जा करके पहुंच गए प्रभु भिलनी के आश्रम पर। तो जैसे भिलनी के आश्रम पर पहुंचे तो आज जैसे दर्शन किया तो भिलनी तो महाराज प्रेम आंसुओं को बहाने लगी। धन्य हो गया मेरा जीवन, मेरे गुरुदेव ने कहा था वो आज वाक्य पूरा हुआ। दौड़ करके अंदर गई, एक कुशा का आसन लेकर के आई और हमारा उल्टा ही बिछा दिया। अब पानी को देखने के लिए जैसे अंदर गई कि पानी पिलाती हूँ, अब गड़बड़ कर दिया अपने, ठीक नहीं है बेटो, घर चौथ के बाद में हो जाएगा काम। गर्मियों का समय है, तभी तो मैंने कहा था कि बीच में ब्रेक ले लिया करो, लेकिन आपने कहा कि लगातार ही हुई। अब मुझे तो 3 घंटे बोलना है, मुझे झूठ पड़ जाएगी। बोलिए हर हर। ब्रेक इसलिए लिया जाता है कि थोड़ा अंदर बाहर भी आदमी चला जाता है, पानी का भी बहाना हो जाता है, बीच में कथन दिखना आता है, बीच में आगे ऐसा करेंगे। सोच लेना अगर कल से ब्रेक लेनी होगी तो उस समय इसे कथा रखूंगा, और नहीं लेनी तो फिर उस समय बता देना, मुझे जवाब दियो। बोले हर हर, क्योंकि सारा भाव बिगड़ जाता है सर अगर बीच में ऐसे आते जाते रहेंगे आप। तो महाराज अब क्या हुआ, पानी को
देखने के लिए आने लगे तो गुरु खा ली। अब जैसे ही महाराज उसको उठाया, दौड़ करके गई, मेरे प्रभु आए हैं, आज पानी भी पिलाऊंगी है। फिर पानी पिलाने के बाद महाराज क्या हुआ, बैर का डूना लेकर के आई। प्रभु ने कहा मैया भोग लगा, भूख लगी है मुझे। तो महाराज बैर का डूना लेकर के आई, आपको पता भी है इस कथा का। तो क्या शक हो गया कि कहीं खट्टे ना निकल जाए। तो महाराज भिरनी उन बैरों को चक चक करके देने लगी। जो मीठा मीठा बैर प्रभु के आगे और खट्टा बैर बोलो पीछे, बोले हर हर। तो भगवान कहने लगे, भगवान कहे और लाओ, सबरी लेकर के आए। कहा लो प्रभु तेरे, प्रभु ने आंखों से तोले। सबरी दिए जा रही थी और प्रभु श्री राम खा रहे थे। और साथ में मैया भिरणी का मन ही मन गुणगान गा रहे थे। थोड़े नए लक्ष्मण को भी दिए कि लक्ष्मण तू भी खा ले। तो लक्ष्मण ने जैसे ही बैरों को लिया तो मन में शंका हो गई है, मेरे बड़के का है, मेरे पावरत माँ खराब हो बोले इतने जन्म ही करी नौकरी ने स्नान नहीं की, जाकर झूठे बैरा लगेगा खाने पूरी बोले लक्ष्मण। प्रभु ने सच्चे भाव से लिए, सच्चे भाव से खिला रही है, प्रभु ने पा भी लिए। लेकिन लक्ष्मण ने झूठ मूठ का बहाना किया और बैर पीछे फेंक दिए और मुंह को झूठ मूठ ही चढ़ाना शुरू कर दिया। प्रभु ने पूछा लक्ष्मण तूने खा लिए? तो झूठ से कह दिया कि हाँ खा लिए। प्रभु को भी शक हो गया कि इतनी जल्दी कैसे खा लिए इसने, न भूख हिला रहा है न चबा रहा है, जैसे ध्यान लगाया। वो लक्ष्मण तूने क्या कर दिया? ले लक्ष्मण तो भी इनमें उल्फत की भू है, ये नहीं है बे लक्ष्मण मेरे भगत की आरजू है। लक्ष्मण फेंक दिए महाराज, लक्ष्मण बैर नहीं खाए। लक्ष्मण ने वो बैर कहीं पीछे गिरा डाले, वो समझ नहीं सके लक्ष्मण पा लिए या गिरा डाले। जब प्रभु ने देखा तो फिर प्रभु ने महाराज लक्ष्मण से क्या कहा कि है प्रेम इन बैरों में ये नहीं पहचाना, है प्रेम इन बैरों में लक्ष्मण तूने ये नहीं पहचाना। तो सुन लक्ष्मण कुछ दिनों के बाद तुझे जब मूर्छा होगी तो यही बैर फिर संजीवनी बूटी बन करके पैदा होगी। उस समय तुझे फिर ये खाने पड़ेंगे। ये मेरे भक्त का दिया प्रसाद था, तूने ठुकरा दिया, तूने इसका अपमान कर दिया। और आप कथा जानते हैं कि वही फिर बैर ला करके जोगी पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी बन करके हनुमान जी ला करके फिर लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी थी तो खाने पड़े थे। बोलिए हर हर जयकारा श्री राम दरबार की जय, दरबार की।